1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में लेटर वैदिक पीरियड आया और नए धर्म और सोशल पॉलिटिकल सिस्टम्स बने। इस जमाने ने इंडियन कल्चर, फिलॉसफी और गवर्नेंस की नींव रखी, जो आज भी इंडिया को शेप करती है। इस पीरियड में लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए। बड़े बड़े किंगडम्स, जिन्हें महाजनपद कहते हैं, उभरे। इस टाइम में नए धर्म जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी जन्म हुआ। ये सेंचुरीज बहुत इंटेलेक्चुअल और सोशल चेंज का टाइम था। इस एरा ने इंडियन सिविलाइजेशन पर गहरी छाप छोड़ी। ये पीरियड मॉडर्न इंडिया की रूट समझने के लिए एक्सप्लोर करने लायक है। वेदास हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का कलेक्शन है जो हिंदुइज्म का फाउंडेशन है। इस पीरियड में लिखे गए लेटर वैदिक टेक्स्ट्स लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल स्ट्रक्चर और डेली लाइफ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। हिंदूज इन्हें सेक्रेड मानते हैं और आज भी इन्हें पढ़ाते और रिस्पेक्ट करते हैं। 4 वेदास में सबसे पुराना ऋग वेदा इसी एरा का है। इसमें अलग अलग डीटीज को डेडिकेटेड हिम्स हैं। सामा वेदा में रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए हिम्स के म्यूजिकल अरेंजमेंट्स हैं। याजुर वेदा में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस करने के प्रोसीजर्स बताए गए हैं। अथर्वा वेदा में एवरीडे लाइफ के लिए हिम्स और स्पेल्स हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ और प्रोटेक्शन के बारे में। वेदास सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं है, ये फिलॉसफी, कॉस्मोलॉजी और ह्यूमन कंडीशन पर इवॉल्विंग थॉट्स की ग्लिम्स देते हैं। ये एक ऐसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो ट्रांजिशन में है, एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन से ग्रैपल कर रहा है और नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी ढूंढ रहा है। वेदास पढ़ना इंडिया में रिलीजियस थॉट के एवोल्यूशन को समझने के लिए एसेंशियल है। ये दुनिया भर के लाखों हिंदूज के लिए इंस्पिरेशन और गाइडेंस का सोर्स है। वैदिक सोसाइटी 4 क्लासेस या वर्णस में डिवाइडेड था: ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मणस प्रीस्ट और स्कॉलर्स थे जो रिलीजियस सेरेमोनीज और एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्षत्रियास वॉरियर्स और रूलर्स थे जिनका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। वैश्यास मर्चेंट्स और फार्मर्स थे जो ट्रेड और एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थे। शूद्रास लेबरर्स और सर्वेंट्स थे जो बाकी 3 क्लासेस को सर्विस प्रोवाइड करते थे। यह सिस्टम हायरार्किकल होते हुए भी एक फंक्शनल सोसाइटी एस्टैब्लिश करना चाहता था, जहां हर ग्रुप का एक वाइटल रोल हो। फैमिली वैदिक सोसाइटी में सेंट्रल रोल प्ले करती थी। पैट्रियार्कल हाउसहोल्ड्स कॉमन थे, जहां सबसे एल्डर मेल मेंबर के पास अथॉरिटी होती थी। विमेन को रिस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन हाउसहोल्ड में उनके रोल्स डिफाइंड थे। एजुकेशन को वैल्यू दिया जाता था और नॉलेज, खासकर वेदास का ट्रांसमिशन, सेक्रेड माना जाता था। वैदिक पीरियड का सोशल स्ट्रक्चर समय के साथ इवॉल्व होते हुए बाद के पीरियड्स में कास्ट सिस्टम के लिए ग्राउंड वर्क ले करता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना एंशिएंट इंडिया के सोशल फैब्रिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के टाइम में 16 पावरफुल स्टेट्स उभरे, जिन्हें महाजनपद कहते हैं। ये स्टेट्स इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स में फैले हुए छोटे किंगडम्स और ट्राइबल सोसाइटीज से बड़े, मोर सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज की तरफ शिफ्ट दिखाते हैं। ये महाजनपद अपने फोर्टिफाइड सिटीज, स्टैंडिंग आर्मीज और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के साथ इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रेड, एग्रीकल्चर और वॉरफेयर में एंगेज थे, अक्सर रिसोर्सेज और टेरिटोरीज के कंट्रोल के लिए कंपीट करते थे। सबसे प्रोमिनेंट महाजनपदों में मगधा, कोसला, वत्सा और अवंती थे। हर एक की अपनी अलग कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी और उनके इंटरैक्शंस ने उस टाइम के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया। महाजनपदों के राइज ने बाद के सेंचुरीज में एम्पायर्स के इमर्जेंस का रास्ता तैयार किया। उनका फॉर्मेशन एंशिएंट इंडिया में एक मोर यूनिफाइड और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ऑर्डर के डेवलपमेंट की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 5, बुद्धिज्म एनलाइटनमेंट का रास्ता। शक्या क्लैन के एक प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा ने 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म की स्थापना की। उनकी टीचिंग्स 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold पाथ पर सेंटर्ड सफरिंग और बर्थ एंड डेथ के साइकिल से लिबरेशन का रास्ता दिखाती थी। 4 नोबल ट्रूथ्स सफरिंग की नेचर, उसका कारण, उसके सेसेशन की पॉसिबिलिटी और उस सेसेशन को अचीव करने के पाथ को एक्सप्लेन करते हैं। 8-fold पाथ एनलाइटनमेंट पाने के लिए जरूरी राइट अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन को आउटलाइन करता है। बुद्धिज्म ने इंडिया और उसके बाहर क्विकली पॉपुलैरिटी गेन की और हर वॉक ऑफ लाइफ के फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। कंपैशन, नॉन वायलेंस और पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ पर इसके एम्फेसिस ने उन लोगों को रेजोनेट किया जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज से सॉलिस ढूंढ रहे थे। बुद्धिज्म अपने मोनास्टिक ऑर्डर्स और फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस के साथ इंडिया और एशिया के रिलीजियस और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में एक मेजर फोर्स बन गया।
इसकी लेगेसी आज भी स्पिरिचुअल सॉलिस और एथिकल गाइडेंस ढूंढ रहे लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। सेक्शन 6 जैनिज्म, अहिंसा और एसेटिसिज्म। 6th सेंचुरी बीसी में महावीरा द्वारा फाउंडेड जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ कुछ कॉमन ग्राउंड शेयर करता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर एम्फसाइज करता है। यह थॉट, वर्ड और डीड में अहिंसा या नॉन वायलेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की प्रीच करता है और लिबरेशन के पाथवेज के रूप में एसेटिसिज्म और सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करता है। जैन्स बिलीव करते हैं कि कार्मा की वजह से सोल्स बर्थ और डेथ के साइकिल में ट्रैप्ड है। ये सभी लिविंग बीइंग्स को कम से कम हार्म पहुंचाने की एडवोकेट करते हैं और सभी लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस पर एम्फसाइज करते हैं। जैनिज्म 3 कोर प्रिंसिपल्स पर एम्फसाइज करता है: राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये सिंप्लिसिटी की लाइफ, मटेरियल पोजेशन से डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की परस्यूट को प्रमोट करता है। जैनिज्म ने एथिकल कंडक्ट और नॉन वायलेंस पर अपने एम्फेसिस के साथ इंडियन थॉट और कल्चर पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाला है। इसके प्रिंसिपल्स आज भी कई लोगों को कंपैशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के पीरियड में एग्रीकल्चर और ट्रेड में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हुए। आयरन टूल्स का डेवलपमेंट और राइस और शुगर केन जैसे न्यू क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। टाउन्स और सिटीज के ग्रोथ ने ट्रेड को बढ़ावा दिया, इंडिया के अंदर भी और अदर सिविलाइजेशंस के साथ भी। कॉइन्स के मीडियम ऑफ एक्सचेंज के यूज ने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया। ट्रेड रूट्स ओवरलैंड और मैरीटाइम दोनों इंडिया को मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे दूर के रीजन से कनेक्ट करते थे। गुड्स, आइडियाज और कल्चरल प्रैक्टिसेस के एक्सचेंज ने लोगों की लाइफ्स को एनरिच किया और इंटरकल्चरल कनेक्शंस को फॉस्टर किया। इस एरा में एग्रीकल्चर और ट्रेड में एडवांसमेंट्स ने एक मोर प्रॉस्परस और इंटरकनेक्टेड सोसाइटी के लिए फाउंडेशन ले की। इन डेवलपमेंट्स ने एंशिएंट इंडिया के इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के पीरियड में आर्ट और लिटरेचर फ्लरिश हुआ। इस एरा में कंपोज्ड रामायणा और महाभारता के एपिक पोएम्स का इंडियन कल्चर पर प्रोफाउंड इंपैक्ट हुआ है और ये आज भी पॉपुलर हैं। ये एपिक्स स्टोरी टेलिंग और मॉरल डिलेमा से भरपूर लव, ड्यूटी, धर्मा या राइचसनेस और गुड और इविल के बीच बैटल के थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। ये उस टाइम के वैल्यूज, बिलीफ्स और सोसाइटल नॉर्म्स की इंसाइट्स देते हैं। इस पीरियड में स्कल्पचर, पेंटिंग और म्यूजिक का भी डेवलपमेंट हुआ। इंट्रिकेट कार्विंग से अडॉर्न्ड रॉक कट केव्स, मॉनेस्ट्रीज और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का काम करती थीं। अजांता और एलोरा केव्स इस एरा के आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के स्टनिंग एग्जांपल्स हैं। इस पीरियड का आर्ट और लिटरेचर एक वाइब्रेंट और क्रिएटिव सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये कल्चरल एक्सप्रेशंस आज भी ऑडियंसेस को इंस्पायर और कैप्टिवेट करते हैं। एंशिएंट इंडिया की एंड्यूरिंग लेगेसी का टेस्टामेंट है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इकोज ऑफ द पास्ट। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का पीरियड इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा था, जिसने इंडियन सोसाइटी और कल्चर के कई एस्पेक्ट्स के लिए फाउंडेशन ले की जो आज तक एंड्योर करते हैं। वेदस के कंपोजिशन से लेकर महाजनपदों के राइज और नए रिलीजन्स के बर्थ तक इन सेंचुरीज में सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस देखे गए। एग्रीकल्चर, ट्रेड, आर्ट और लिटरेचर में एडवांसमेंट्स ने लोगों की लाइफ्स को एनरिच किया और कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर किया। इस एरा के फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज आज भी इंडियन थॉट और स्पिरिचुअलिटी को शेप करते हैं। ये पीरियड हमें याद दिलाता है कि प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना एसेंशियल है। एंशिएंट इंडिया की इकोज आज के मॉडर्न सोसाइटी में रेजोनेट करती हैं। हमें एक ऐसे सिविलाइजेशन की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाती है जो इवॉल्व और इंस्पायर करती रहती है।